हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लोहड़ी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मकर संक्रांति की बहुत बहुत बधाई हो। उम्मीद करती हूँ आप सब ने अपने घर में लोहड़ी बहुत धूमधाम से मनाई होगी। आज मैं बात करने आई हूँ महाकुंभ फेस्टिवल के बारे में, जो कि आप सबको पता है कि शुरू हो चुका है 13 जनवरी से और जो तकरीबन चलेगा 1.5 महीना। जो मैं बात करने आई हूँ, मैं बात ये नहीं करूंगी कि महाकुंभ का अस्तित्व क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, क्यों इतनी ज्यादा भीड़ जो है वो इकट्ठी होती है इस टाइम पे। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि इसके ऊपर आपको डिटेल में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। मुझे बात करनी है कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के बारे में, कुछ बैन करने वाली बात जो चल रही थी, डिबेट का मुद्दा एक बना हुआ था 2-3 महीने पहले से ही, और उसको लेकर थोड़ी सी क्लैरिटी मैं आपको अपनी इस वीडियो में देना चाहती हूँ, ताकि जो लोग अटेंड करना चाहते हैं, जो लोग एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, उन तक भी ये चीजें पहुंचे। और साथ में कुछ गवर्नमेंट की सर्विसेज को लेकर भी थोड़ा सा, कुछ चीजें ना बहुत कंफ्यूज कर देते हैं न्यूज वाले भी। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो एक्चुअल में नहीं होती, लेकिन उनको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने के चक्कर में लोग जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वही सारी चीजें मैं क्लैरिफाई करना चाहती हूँ अपनी इस वीडियो में। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करती हूँ। अब बात करते हैं रिस्ट्रिक्शंस के बारे में। और वो जो एक मेन मुद्दा था कि कुछ कम्युनिटीज को बैन किया है कि वो लोग अलाउड नहीं है महाकुंभ में जाने के लिए, और स्पेशली जो वेंडर्स हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, कि उनको अलाउड नहीं है वहां पे अपनी शॉप्स खोलना, अपना सामान बेचना। ये एक जो है वो डिबेट का मुद्दा बना हुआ था, जो आप लोगों ने 2-3 महीने पहले से आप सुन रहे हो और अभी तक ये चल ही रहा है। अब ये जो बात है कि जो वेंडर्स हैं जो कि नॉन हिंदू हैं, मतलब जो सनातन धर्म को बिलोंग नहीं करते, और स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ऐसा कहा जा रहा था कि इनफैक्ट ये एक डिमांड थी, जो हिंदू अखाड़ा के लीडर्स थे उनकी ये डिमांड थी यूपी गवर्नमेंट से, कि उनको अलाउ नहीं होना चाहिए महाकुंभ में उनकी शॉप्स खोलना, अपना सामान बेचना। और ये स्पेशली डिमांड थी, वो थी फूड स्टॉल्स के लिए, और जो ऑपरेट, मतलब कि जो डायरेक्टली डील करते हैं, जैसे कि जो पूजा की सामग्री है उनसे, या फिर जो टैक्सी ड्राइवर्स हैं उनके लिए था कि वो लोग ऑपरेट नहीं करेंगे, और जो फूड स्टॉल्स हैं वो इन लोगों को जो है वो नहीं अलाउ किया जाएगा अपना सामान वहां पे बेचना। और ये जो डिमांड थी उसके भी कुछ उनके अपने एक रीजंस थे, कि लगता है लोगों को कि धर्म भ्रष्ट ना हो जाए, या उनकी जो आस्था है उसमें कोई इस तरह से विघन डालने की कोशिश ना करे। वो सारे ऑब्वियस रीजंस आप सबको पता है कि सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिल जाते हैं। अब ये जो डिमांड थी ये बेसिकली वेंडर्स के लिए थी कि वो अपना जो है वो फूड स्टॉल ना लगाएं या ऑपरेट ना करें डायरेक्टली जो है वो उन लोगों को, जो कि एक आस्था के साथ वहां पे आ रहे हैं। लेकिन जब ये मुद्दा बढ़ता बढ़ता ऐसा बढ़ गया कि ऐसा कहने लगे लोग कि जो मुस्लिम्स हैं उनको अलाउ ही नहीं है महाकुंभ में, मतलब उनको एंट्री ही नहीं है, उनको वहां जाने ही नहीं दिया जाएगा। ये जो मुद्दा है वो यहाँ तक पहुंच गया कि मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड इन कुंभ मेला। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं कि भले ही ये मुद्दा नेशनल मुद्दा बना हो, भले ही इस पे कुछ लोग एग्री थे, भले ही इस पे कुछ लोग जो है वो डिसएग्री थे, लेकिन जो यूपी गवर्नमेंट है, जो सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनकी तरफ से ना तो ऐसी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आई है, ना ही ऐसी कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई है कि जो नॉन हिंदू हैं, जो सनातन धर्म को बिलोंग नहीं करते, या स्पेशली जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो लोग कुंभ मेला में अलाउड नहीं है। अब रही बात वेंडर्स की कि उनको स्टॉल्स लगाने अलाउड नहीं थे, उनको शॉप्स में अपना सामान बेचना अलाउड नहीं था, तो यहाँ पे भी एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि देखो, पब्लिक में तो ऐसी कोई नोटिफिकेशन नहीं है, और ना ही कोई ऐसी अनाउंसमेंट है कि जो मुस्लिम वेंडर्स होंगे उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। अब अगर इंटरनली ऐसा कुछ चला होगा कि किसी अथॉरिटी ने जिस टाइम पे वो जो शॉप्स के लिए या स्टॉल्स के लिए जो प्लेसेस हैं वो अलॉट किए जाते हैं वो नहीं दिए होंगे, वो अलग बात है। लेकिन इसके अलावा अगर मैं आपको कहूं कि ऑफिशियली ऐसी कोई अनाउंसमेंट आई है, कोई नोटिफिकेशन आई है, तो एज सच ऐसा कुछ भी जो है वो पब्लिक में नहीं आया है। तो उस हिसाब से हर कोई पर्सन जो जाना चाहता है, अपने स्टॉल भी लगाना चाहता है, अपना सामान भी बेचना चाहता है, वो सब लोग वहां पे अलाउड है। वो किसी भी धर्म के हो सकते हैं, वो किसी भी कम्युनिटी के हो सकते हैं। एज सच वहां पे इस तरह का कोई ऑफिशियल बैन नहीं है। देखो, सीधी सीधी बात ये है कि जब आप एक अच्छी इंटेंशन से जा रहे हो, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए जा रहे हो, आप देखना चाहते हो कि महाकुंभ में एक्चुअल में होता क्या है। योगी आदित्यनाथ ने जो अपनी
एक तरह से इंटरव्यूज में चीज़ें कही हैं। उन्होंने ये कहा है कि जो लोग एक एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रहे हैं, एक साफ मन से आ रहे हैं, जो कुछ भी ऐसा कुछ गलत करने के इरादे से नहीं आ रहे हैं, हर कोई इंसान जो है वो वहां पे वेलकम है, सबको वहां पे एंट्री है। अब रही बात कि कुछ लोग गलत इंटेंशन से आते हैं, तो देखो योगी आदित्यनाथ ना कोई ऐसा नहीं है कि हाँ किसी ने वो चोला पहना है और दिमाग नहीं है। वो जो एक सीएम है ना, वो एक बहुत स्मार्ट सीएम है। उसको पता है कि अगर वो इस तरह का बैन लगाते हैं तो ये चीजें जब कोर्ट में जाएंगी तो वहां से अल्टीमेटली कोर्ट इस बैन को हटा ही देगा, क्योंकि आप किसी पर्सन की मूवमेंट को नहीं रोक सकते, वो उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है। जो योगी आदित्यनाथ है वो कभी भी बियॉन्ड लॉ जाके काम नहीं करता, जितना मुझे अभी तक पता चला है, कि जितना मैंने उनके काम को जो है वो न्यूज में सुना है या पढ़ा है उनके बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि उस पर्सन को पता था कि अगर बैन करेगा उससे कोई फायदा होने नहीं वाला, अल्टीमेटली जो मैटर है वो कोर्ट में जाएगा, और जब कोर्ट में जाएगा तो वहां से बैन जो है वो हट ही जाएगा। आप किसी को रोक ही नहीं सकते इस तरह से, इसीलिए वो इस तरह से बेवकूफी वाले जो चीजें हैं वो करते भी नहीं है। अब देखो ये चीज उनको अच्छे से पता है कि देखो बाहर से फॉरेन से भी लोग आएंगे, जरूरी नहीं है कि वो सब सनातनी ही होंगे। अब जब पूरी दुनिया से लोग एक्सपीरियंस करने के लिए आएंगे तो आप किसी एक स्पेशली किसी कम्युनिटी को नहीं कह सकते कि आप अटेंड नहीं करोगे। अब वैसे भी सब लोग ऐसे नहीं होते कि जो गलत इंटेंशन से ही जाते हैं। कुछ लोग अच्छा एक्सपीरियंस लेने के लिए जाते हैं, कुछ लोग सीखना चाहते हैं कि दूसरे के धर्म में कैसे ये सारी चीजें होती हैं। तो आप ऐसे किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को वैसे बैन नहीं कर सकते, राइट टू मूव सबके पास है। तो योगी आदित्यनाथ को ये चीजें अच्छे से पता है कि भाई ऐसे बैन वैन लगा के कोई फायदा नहीं है और ना होने वाला है, इसलिए वो जो लॉ के दायरे में रह के ही अपनी चीजें करते हैं। अब जो पावर उनके पास है, जो उनकी कैपेसिटी में है, जो ट्रेडिशनल बाउंड्री है महाकुंभ की जहां पे ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके साथ जो बाउंड्रीज लगते हुए एरियाज हैं वहां पे अल्कोहल और जो मीट शॉप्स हैं वो सारी चीजें जो है वो बंद करी, मतलब कि उस पे बैन लगा दिया। अल्कोहल नहीं बिकेगी और जो नॉन वेज होता है वो नहीं बिकेगा, तो इस पे जो है वो बैन लगाना उनकी कैपेसिटी में वो उन्होंने किया। क्योंकि वो इंसान ऐसा नहीं है कि वो बस किसी ने जो है वो डिमांड कर दिया, किसी ने उकसा दिया कि हाँ हाँ ऐसा ही होना चाहिए, मुस्लिम्स को अलाउड नहीं करता। वो बंदा ऐसे नहीं चलता, वो उस बंदे का काम करने का अपना तरीका है। अगर उसके पास ऐसी कोई डिमांड भी आती है, उसको लगता भी अगर इस पे एक्शन लेना है तो उसके पहले वो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज देखता है, उसके बाद ही एक्शन लेता है। और ये सब कुछ हमने जो बुलडोजर एक्शन चल रहा है ना उस पे भी देखा है कि किसी का वैसे उसने घर नहीं तोड़े हैं, ठीक है, जो उन्होंने कब्जे कर रखे हैं ना लोगों ने, उनके ऊपर वो बुलडोजर चल रहे हैं। तो बात यहाँ पे इतनी है कि अगर रिस्ट्रिक्शंस की बात करें तो भाई कोई कम्युनिटी बैन नहीं है, सब लोग जा सकते हैं, अपने साफ दिल से जाओ, एक्सपीरियंस लेने के लिए जाओ, अच्छी इंटेंशन से जाओ। अब क्वेश्चन आता है कि जो लीडर्स डिमांड कर रहे थे तो वो जो उनका कंसर्न था उसका क्या, कि अगर वहां पे अगर सबको एंट्री है तो वहां पे तो लोग गलत कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक ही चीज बोलूंगी कि योगी आदित्यनाथ को अपने जो अरेंजमेंट है ना किया हुआ और जो सिक्योरिटी फोर्स है उन पे पूरा ट्रस्ट है। और आपको ना वहां पे जो सिक्योरिटी वाले हैं वो ऐसे नहीं मिलेंगे कि हाँ वर्दी पहन के खड़े हैं और आप इजीली उनको पहचान लोगे, कि उनके सामने नहीं करेंगे, पीछे जाके कुछ कर लेंगे। जो वर्दी वाले हैं वो तो कुछ रखे होंगे जो कि लोगों की हेल्प के लिए होंगे, कि हाँ भी पुलिस वाला है, इसको हेल्प मांग लेते हैं। जो बाकी है ना, बाकी जो पुलिस फोर्स है, जो सिक्योरिटी फोर्स है, वो अगर साधु संत भी बनकर घूम रहे होंगे ना तो किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। और अगर कोई पर्सन ऐसा करता वो पकड़ा गया ना तो वो फिर उसको ही पता होगा कि भाई उसके साथ क्या होगा, इसीलिए कोई इतनी हिम्मत करेगा ही नहीं। इसके अलावा जो महाकुंभ के द्वार हैं वो सबके लिए खुले हैं। योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने अपने इंटरव्यू में साफ कहा है कि हर वर्ग का पर्सन, हर धर्म का पर्सन वहां पे जो है वो वेलकम है, बस अच्छी इंटेंशन से आए, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आए। जरूरी नहीं है कि वो सनातन धर्म को ही मानता हो, जरूरी नहीं है कि उसकी आस्था ही हो। अब जो फॉरेन से लोग आ रहे हैं, अब जरूरी तो नहीं है ना कि वो भगवान में मानते ही होंगे, वो एक्सपीरियंस लेने के लिए आ रहे हैं कि भाई महाकुंभ के बारे में सुना है, देखें तो सही कैसा होता है। लोगों को मौका मिला है और अब तो लोगों को जो है वो कवर करने का भी मौका मिलता है, वीडियो बनाने का मौका है, उन मोमेंट्स को कैप्चर करने का मौका मिलता है। तो ऐसा किसी को रोका नहीं जा सकता, इसीलिए ऐसा कोई बैन नहीं है। तो कोई अगर ये सोचकर बैठा है कि न्यूज ऐसी चल रही है कि मुस्लिम्स तो वहां पे अलाउड नहीं है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं। और अगर फूड स्टॉल्स की भी बात हो ना, कि अगर फूड स्टॉल्स अलाउड नहीं है या आपको जो है वो पूजा की सामग्री बेचना अलाउड नहीं है, तो इसके अलावा तो कितनी शॉप्स है, कितना सामान है, खिलौने लोग बेचते हैं, कपड़े लोग बेचते हैं। तो वो अब मेले में तो आपको पता है कि कितनी तरह तरह की और शॉप्स भी होती हैं जब लोग अपने सामान बेचने के लिए आते हैं। तो ये जो डिमांड थी ये फूड स्टॉल्स को लेकर हो सकती है, लेकिन बाकी सामान भी तो लोग बेचेंगे ही ना, तो सबको तो कोई मना नहीं कर सकता, कोई बैन नहीं लगा सकता। तो ऐसा कोई बैन नहीं है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। तो कोई अगर विजिट करना
जानना चाहता है और अगर सोशल मीडिया पे ये सारी चीज़ें सुन के सोच रहा था कि हम नहीं जा सकते, भाई आप बिल्कुल जा सकते हो। और इनफैक्ट बहुत सारे मुस्लिम्स ने अटेंड भी किया है और उन लोगों ने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा है। अब आती हूँ सेकंड पॉइंट पे, जो कि एक कंफ्यूजन बना हुआ था और वो था ट्रैवल को लेकर, कि जो सर्विसेज हैं ट्रेन की सर्विसेज वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब आपको जो है वो पे नहीं करना पड़ेगा अगर आप कुंभ मेला अटेंड करने जा रहे हो। तो देखो ये चीज़ रेलवे ने भी अपनी तरफ से क्लियर कर दी थी कि सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, लेकिन आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हो बाय ट्रेन, जैसे आप जा रहे हो, तो आपको जो है वो ट्रेन टिकट खरीदना पड़ेगा। आप चाहे वो ऑनलाइन खरीदो, चाहे आप वहाँ वो काउंटर पर जाके खरीदो, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट कोई सर्विस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतनी बात थी कि सर्विसेज को लेकर ये बात थी कि जो नंबर ऑफ ट्रेन जाती थी पहले वहां पे प्रयागराज में, उनका जो नंबर ऑफ ट्रेन है, मतलब कि पहले अगर 10 जा रही थी तो अब जैसे अगर 50 जा रही है, तो नंबर ऑफ ट्रेन जो है वो बढ़ा दी है ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो ट्रेन में ट्रैवल करने के लिए। अब जब एक ही जगह पे इतने लोग जाएंगे तो ऑब्वियसली वो 10 ट्रेनों में तो नहीं जा पाएंगे, ठीक है। इसलिए जो सर्विसेज है वो बढ़ा दी गई हैं ताकि लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए ट्रैवल करने में। तो ये था। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि आपको जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ट्रेन में कोई जो है वो जाने देगा, एंट्री देगा या आपको ट्रैवल करने देगा। वो आपको जो भी आपके चार्जेस बनते हैं, जो भी आपके टिकट की कॉस्ट है, वो आपको पे करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा जब आप वहाँ पहुँच जाते हो तो जैसा कि आपको पता है कि फूड वगैरह के जो स्टॉल्स हैं वो कुछ फ्री में चल रहे हैं, जो दिन रात चल रहे हैं, 24 घंटे की सर्विसेज हैं, वो अलग चीज़ है, ठीक है। वो तो लोग प्रसाद की तरह जो है वो 24 घंटे लंगर लगा रहे हैं, वो फ्री में है कि आपको वहाँ जाके जो है वो फूड की शायद दिक्कत ना हो। और इसके अलावा आपका रहने का हो सकता है कि कुछ आपके जो धर्मशालाएं हैं, जो कुछ सराएं हैं, वहाँ पे शायद आपके चार्जेस आपसे नहीं लिए जा रहे हो, लेकिन वो लिमिटेड स्पेसेस है। इसके अलावा आपको रहने का भी वहां करना पड़ेगा। अगर आप टेंट सर्विस में जो टेंट सिटी बनी है वहां लेते हो तो वो भी अलग अलग प्राइजेस में जो है वो टेंट सिटी बनी है, जैसे भी आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से बुक करते हो। और इसके अलावा जो साधु संत होंगे जिनके लिए वो किया गया हुआ अरेंजमेंट, वो अलग से गवर्नमेंट की तरफ से होगा। लेकिन अदरवाइज आपको जो आपका जाने का खर्चा है, वहां रहने का खर्चा है, वो सारी चीजें करनी पड़ेगी। हाँ, एक और सर्विस जो वहां पे फ्री है वो मेडिकल सर्विस वहां पे मिल रही है। अगर किसी को प्रॉब्लम होती है तो वहां पे ऑलरेडी जो है वो डॉक्टर्स हैं, स्टाफ है, जो आपको अगर मेडिकल अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो वो फैसिलिटीज आपको इमीडिएटली जो प्रोवाइड करने वाली होती हैं वो आपको दी जा रही हैं वहाँ पे। तो वो गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने अपना पूरा अरेंजमेंट इस तरह से किया कि वहाँ पे आके जो लोग हैं उनको किसी तरह की ऐसी कोई दिक्कत ना आए कि हाँ खाने की दिक्कत हो रही है, रहने की दिक्कत हो रही है, वो सारी चीज़ें की गई हैं। लेकिन वहाँ पे एक कॉस्ट है जो आपको पे करनी पड़ेगी। फूड स्टॉल्स वो गवर्नमेंट नहीं है, वो एक्चुअल में गवर्नमेंट नहीं पे करी। फूड स्टॉल जैसे इस्कॉन ने अडानी के साथ मिलकर किया है, या कोई और कम्युनिटी आ गई, या कोई पर्सन काफी ज्यादा रिच है जो चाहता है कि उसको अपनी सेवा देनी है, वो उस तरह से फूड स्टॉल चल रहे हैं। हो सकता है गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई फूड स्टॉल चल रहा हो, लेकिन अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ट्रेन वगैरह का टिकट तो खुद से ही देना पड़ेगा। और जो बाकी अरेंजमेंट आप सबको पता है कि आप सुन रहे हो कि वहां पे अच्छा अरेंजमेंट है, एंट्री का पॉइंट्स, एग्जिट के पॉइंट्स, या फिर जब आप स्नान कर रहे हो तो उसके लिए जो है वो अलग अलग ब्रिजेस वहां पे बने हैं। तो वो सारी चीजें तो गवर्नमेंट ने जो है वो एक अच्छे से अरेंजमेंट करने के लिए, ताकि इतना बड़ा जब क्राउड आए तो प्रॉब्लम ना हो, भगदड़ ना मचे, किसी को कोई इस तरह से चोट ना आए, कोई परेशान ना हो, वो सारी चीजें जो है वो गवर्नमेंट ने एक अच्छे प्लानिंग के हिसाब से जो है वो सब कुछ अरेंज किया है। तो आई होप आपको ये जो दो मेन पॉइंट थे जो सोशल मीडिया पे बहुत कंफ्यूज कर रहे थे, वो चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, किसी भी सेंस में कोई भी पार्ट इस वीडियो का अच्छा लगा है, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और आज के लिए बाय बाय। हाँ, अगर कोई कुंभ मेला अटेंड करता है तो अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना कमेंट के थ्रू, और आज के लिए बाय बाय।